सर, अबू आला हाशमी ग्रुप ये किसी औरंगाबाद के अंदर नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। अभी कांग्रेस की ओर से आप कैंडिडेट थे और एमआईएम की कई जगह पे धांधलियां हुई और फिर सामने आप देख रहे कि भाई क्या मामला है, तो इसे कैसा देखते हैं और क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहली बात तो हमने प्रभाग 5 से कांग्रेस का उम्मीदवार की हैसियत से हमने इलेक्शन लड़ा। हमको अवाम ने काफ़ी ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वोट दिए, है ना। और वहाँ पर कुछ फेक काम हो गया तो वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं रिजल्ट्स पर, और लोग थोड़ा सा ऐसा कह रहे हैं कि भाई वन साइड बीजेपी आ गई, वन साइड एमआईएम आ गई। असल में हम एमआईएम के तो हम खिलाफ है नहीं। एमआईएम में जो कुछ भी करप्शन हुआ उसके खिलाफ है हम। एमआईएम पार्टी तो अकबर साहब, असद साहब, इसको जो है बुनियादी तौर पर हमने स्टार्ट में मदद भी की, साथ भी दिया, तो वो एक विषय अलग है। लेकिन सबसे बड़ा विषय अभी हमारे देश और महाराष्ट्र का है। तो लोग रिजल्ट देख के थोड़ा सा ईवीएम हैकिंग की वजह से थोड़ा सा लोग मायूस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई इसका क्या हल हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, ये लोगों को जो करना है करने दो, लेकिन एक मजबूत चळवळ, मजबूत कार्यकर्ताओं को हमें सामाजिक जो है समता, समानता, प्रेम, बंधुत्व को हमको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले इस समाज को हमें बांधने की जरूरत है, और समाज को बांधना पड़ेगा हमें दो तत्वों पर। एक तत्व तो हिंदू तत्व, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, और दूसरा तत्व है इस्लामिक तत्व। ये दोनों तत्वों को जब तक हम जनता को नहीं समझाएंगे तब तक मैं समझता हूँ, क्योंकि असल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लव है, पीस है, जस्टिस है, और हमारा अखंड भारत ये हमेशा मजबूत रहे और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये तरक्की करे। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इस ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो हिंदू मुस्लिम प्रेम जरूरी है। और हिंदू मुस्लिम प्रेम जो आएगा वो हिंदुत्व और इस्लामिक तत्व, ये दोनों तत्वों का जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये दोनों तत्व, मेरा कहना एक ही है, जैसे वसुदेव कुटुंबकम के सारा समाज जो है ईश्वर का कुटुंब है, उसी को इस्लाम ने बताया है अल खलक़ु अयालुल्लाह, कि सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है। तो ये चीज हमको समझाना पड़ेगा कि सारे इंसान परमात्मा के जो है खानदान का हिस्सा है ना। उसके बाद जो ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, कि इस सृष्टि का निर्माता एक है, दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। फिर उसमें कहा गया ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है उस परमात्मा की, उस निर्माता की। उसके इसी चीज को कुरान में बताया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं कोई माबूद सिवाय एक परमेश्वर के। तो इन तत्वों पर अब बात होना चाहिए, धार्मिक गुरुओं को आगे आना चाहिए और सबको। और उसके बाद उस ईश्वर का जो परिचय दिया गया है ना, उसमें बताया गया है कि ना जनीता ना जनीपा, ना उसका जन्म हुआ है ना वो किसी को जनता है, बल्कि वो सबको निर्माण करता है। उसी बात को कुरान के अंदर बताया गया है लम यलिद व लम यूलद, ना वो पैदा हुआ है ना वो किसी को पैदा करता है, बल्कि सबको बनाता है। तो इन तत्वों को लाना पड़ेगा। और जो धर्म के नाम पर, जो हिंदुत्व और इस्लामिक तत्व के नाम पर जो समाज में तेढ़ निर्माण कर रहे हैं, तो उनको सही हिंदुत्व जो श्री राम का हिंदुत्व है और जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, अल्लाह का इस्लाम है, इन तत्वों को बताना पड़ेगा। ये धार्मिक गुरुओं का काम है कि दोनों के अंदर यही संदेश दिया गया है कि इंसान आपस में भाई भाई है और सबका मालिक एक है। तो इन तत्वों पे जब काम होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश की अखंडता में इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और मरने के बाद हर इंसान का हिसाब होगा, है ना। जैसे आप देखते हैं
गॉड के मीनिंग समझाना पड़ेगा, ब्रह्म विष्णु शिव के मीनिंग समझाना पड़ेगा। गॉड के मीनिंग क्या है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी चलाने वाला, पालने वाला और सब कुछ खत्म करने वाला। उसी तरह ब्रह्म विष्णु शिव, ब्रह्म के मायने निर्माण करने वाला है ना, विष्णु यानी पालने वाला और शिव यानी नष्ट करने वाला। उसी तरह कुरान के अंदर नाम दिया हुआ है अल खालिकु, अल रब, अल मुमीत। अल खालिक यानी बनाने वाला, रब यानी पालने वाला, अल मुमीत यानी सब नष्ट करने वाला। तो ये सारे अलग अलग भाषाओं में नाम है, पर ये एक ही शक्ति का नाम है और उसे हम ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, परमेश्वर कहो, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार परमात्मा है। इन तत्वों पर जब काम करेंगे तो मुझे लगता है इस देश में अखंडता आएगी, मोहब्बत आएगी। तो इलेक्शन से ज्यादा अब इन तत्वों पर मेहनत करने की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूँ। सब जो कल इलेक्शन है तो इससे आप इसे कैसा देखते हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे सबसे पहले? मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो इलेक्शन का रिजल्ट आना ये ईवीएम हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग का मामला हो गया। और अगर हम सिर्फ इसी बेस पर अगर हम अपने समाज को गाइडलाइन देंगे तो इससे निराशा पैदा होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि धार्मिक तत्वों का ज्ञान हर समाज को आगे आकर देना पड़ेगा, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उद्धव जी ठाकरे साहब हो, उनको सही श्री राम जी का हिंदुत्व बताना पड़ेगा, मुसलमानों को इस्लामिक तत्व बताना पड़ेगा, धार्मिक तत्वों को आगे बताना पड़ेगा। अभी क्या होगा, हिंदू तत्वों के नाम पर रावण जो है भगवा पहनकर आ गया और अपने आप को साधु संत बता रहा है। तो ये साधु संत नहीं है, ये उसी वक्त समझेगा जब हम असल हिंदुत्व बताएंगे, असल इस्लामिक तत्व बताएंगे। तो मेरा कहना है कि थोड़ा रिजल्ट्स को, इलेक्शंस को बाजू रखो और सामाजिक बांधिलकी पर और सामाजिक और धार्मिक तत्वों पर अब बात होना चाहिए। उससे समाज के अंदर सुधार आएगा, अखंडता आएगी, प्यार आएगा, मोहब्बत आएगा, है ना, और शांति आएगी। धन्यवाद।